In the name of the Father, Son and the Holy Spirit. Amen. दोस्तों, आज का सब्जेक्ट है इंग्लिश में और हिंदी में। मैं दोनों को बताता हूँ, इसलिए बताता हूँ कि इंग्लिश में सुनने वाले लोग, इंग्लिश जानने वाले लोग जो हिंदी नहीं जानते हैं, वो इंग्लिश में इस बात को और इस प्रचार को समझ सकते हैं। और हिंदी में इसलिए मैं अनुवाद करते रहता हूँ ताकि जो हिंदी जानने वाले लोग हैं, मेरा घर परिवार रिश्तेदार लोग हैं, जो कि मैं लिंक भेजता हूँ उनको, वो लोग हिंदी में समझ सके। सो मेरे आशीष, यू आर द ब्लेसिंग। आप एक आशीष है। कैसे तरीके से आप आज एक आशीष। दुनिया में, जिंदगी में लोग तबाह हैं, परेशान हैं लोग। आप इसके जिम्मेदार नहीं हैं कि आप किस जात में पैदा हुए, आप क्या बीमारी है, क्या गरीबी है, क्या परेशानी है आपके घर में, और आप किस परिस्थिति में हैं, आप गांव में हैं, आप शहर में हैं। आप इसके किसी तरीके का आप इसको दुख होने की ज़रूरत नहीं है कि मैं आशीषित नहीं हूँ। इसके लिए परमेश्वर, इन सब से बढ़ कर के परमेश्वर आपको इन सब चीज़ों से, चिंताओं से मुक्त करके आप परमेश्वर अपने ज़िंदगी को आप चेंज कर सकते हैं। आप नई सोच को अपने जीवन में जगा सकते हैं, और उस नई सोच को जगाने के द्वारा आप इस देश के लिए, आप समाज के लिए, अपने परिवार के लिए, आप अपने घर के लिए, रिश्तेदारों के लिए, भाई बहनों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने माता पिता के लिए, आप अपनी पत्नी के लिए, आप किसी भी के लिए, आप अपने जीवन में अच्छा काम दूसरों के लिए कर सकते हैं, आशीष हो सकते हैं। लोग धन्यवाद देते हैं। क्यों धन्यवाद देते हैं? क्योंकि हम किसी के लिए कुछ अच्छा काम किया है, इसलिए धन्यवाद देते हैं। इंग्लिश बताना चाहता हूँ अभी, इसके बाद फिर मैं हिंदी में और भी चीज़ें को बताऊंगा। सो यू आर द ब्लेसिंग। You are not responsible and therefore to be ashamed of anything. You are born with whether poverty, ill health, bondage, caste, tribe or race. You are responsible for what you end with by of Lord. You can end your life as a blessing to our nation. You and I can end our life a blessing for the nation, for our house, for our brothers and sisters, for our neighbors, for our village, and anywhere we are living, we can think things. We can be a blessing for each other, and in our society, in our community, we can be a blessing. We should be not burden for anywhere, but we should be a blessing. That's our desire should be. So now I want to say that what kinds of blessing people they say to thank you to us. Why they say to thank you to us? Because we have done something, a good things to them, and reply we get thank you, means that we get something blessing what we have done with them. And many people kinds of blessing they will do in this world. हम इस दुनिया में कुछ भी करें, आप एक दूसरे के लिए, अपने घर परिवार के लिए आप अच्छा भी काम कर सकते हैं, आप बुरा भी सोच सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे भारत देश में और दुनिया में बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो कि लोग आज उनको याद करते हैं। उन्होंने क्यों याद करते हैं? क्योंकि उन्होंने ऐसा काम, ऐसा एक आशीषित काम, ऐसा कुछ उन्होंने चेंज किया है, कुछ उन्होंने इतिहास रच के गया है कि उनको लोग याद करते हैं। आज भी आपके गांव, घर में, परिवार में कोई अच्छे आदमी को याद करता है कि वो बहुत ही अच्छा आदमी था, और मरने के बाद हम उसको याद करते रहते हैं। को लोग मरण दिन भी मनाते हैं कि आज के दिन लोग मरा हुआ था वो आदमी, और उसके बारे में, अच्छे कार्य के बारे में लोग याद करते हैं। सो आप सोचें कि किस तरीके से आप अपने घर में, परिवार में, आपके गांव में किस तरीके से आपकी छवि है। जब मैं बचपन में था, तो बचपन में जब मैं गांव में था, तो जब मैं कहीं भी किसकी हेल्प करता था, तो लोग मुझे बहुत प्यार से बोलते थे, आशीष देते थे कि
वो लड़का, उनका लड़का बहुत अच्छा है, और मेरी मम्मी इस बात में सुन करके बहुत खुश होती थी। सो वे हम जहाँ भी रहें, आज भी हमको ट्राई करता हूँ कि किस तरीके से किसी का बोझ न बन करके, बल्कि हम किसी का आशीष का कारण बन करके अपनी ज़िंदगी जिए। आपका गांव में आप सोचे, आपके बारे में क्या बड़े लोग ही अच्छी बातें बोलते हैं कि गरीब लोग भी आपके बारे में अच्छा शब्द बोलते हैं? सबकी नज़रों में आप एक समान हैं या नहीं हैं? आप अपनी ज़िंदगी को, हम अपनी ज़िंदगी को हमारे हाथ में है, हम चेंज कर सकते हैं। और इस दुनिया में आप बुरा करें या आप अच्छा करें, इसका अंत में प्रतिफल होगा। हम परमेश्वर के पास जब मरने के बाद आप जाएंगे तो आप वही काटेंगे जो इस दुनिया में आप बो रहे हैं। आज आप आशीष बोएंगे तो परमेश्वर वहाँ पे स्वर्ग में आपको जीवन का मुकुट दे करके, पहना करके स्वर्गदूतों के साथ परमेश्वर आपका स्वागत करेंगे। अगर आप बुराई बो रहे हैं तो आप समझ रहे हैं कि बुरा शैतान है, और परमेश्वर का वचन बताता है कि शैतान के लोग शैतान के ही साथ जाएंगे, और परमेश्वर का वचन सत्य है, और हम परमेश्वर के वचन को किसी भी तरीके से अलग नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जमीन और आसमान टल जाएंगे, लेकिन परमेश्वर का वचन बिना एक बिंदु भी बिना पूरे हुए नहीं हटेगा। सो whatever may we do in this world, whether we do good or wrong, but we have to stand before the God of the throne of God, and we have to report for our good and bad things according to our what we are blessing, because God has created for a blessing, and God blessed this world when He has created very beautiful world, these flowers and trees and grass and human being and everything God has created. Then He told that Genesis 1:28, when we read that, He told that you grow and be blessed and fill in this world. See, God has told that we be blessed good things, and we must do good things. 25, chapter 25 to 34 through we read that God, when we go heaven, He told that, come to my sons, I was hungry, you gave me food, I was thirsty, you gave me water, I was in prison, you came to meet me, and many things, I was unclothed and you clothed me. Then holy people will say, God, when did I see you hungry, thirsty? When did I see you in prison? When did I do that? Then God will say, you, whatever you have done, where you were with poor people, with needy people, and you lived very blessed life, what I deserve from you, what I accepted through you, that you have done in me. And God will bless our life, how much it will be the blessing for us and the feelings for us. So what is the gain? What is the difference to do the good things and bad things? सो मेरे प्रियो, अंतिम दिनों में हमारा सबका न्याय होगा। हम यहाँ पे जो कर रहे हैं, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल जो बाइबल में दिए हुए हैं, जैसा कि दिया हुआ है कि माता कि परमेश्वर ने उत्पत्ति उसका 1:28 में जब हम आगे पढ़ेंगे तो परमेश्वर ने कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। आशीष ही आशीष परमेश्वर ने इस दुनिया को दिया था। और भी अब्राहम के जीवन से हम देखते हैं परमेश्वर ने किस तरीके का वादा किया कि मैं तुझे एक जाति ऐसे बनाऊंगा, मैं आकाश के तारा गण के समान तेरे वंश को कर दूंगा। और परमेश्वर ने ऐसा किया, उसको विश्वासियों का पिता ठहराया, क्योंकि उसने उनकी बात, परमेश्वर की बात माना था, उसके अनुसार चला था, इसलिए परमेश्वर ने उसको आशीष दिया है। और भी हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स को हम देख सकते हैं, जैसे कि हम देखते हैं कि मती रचित सुसमाचार उसका
25 अध्याय 34 से लेकर 38 तक पढ़ते हैं तो उसमें लिखा हुआ है कि जब हम स्वर्ग में जाएंगे, जब हमारा अंत के दिनों में न्याय होगा, तो परमेश्वर बोलेगा कि आओ मेरे पवित्र लोगों, परमेश्वर के लोगों, आओ। और परमेश्वर हमें स्वागत करेंगे। वहाँ पे परमेश्वर बोलेंगे कि मैं नंगा था, मुझे कपड़ा पहनाए, मैं भूखा था, मुझे खाना आपने दिया, मैं प्यासा था, मुझे आपने पानी पिलाया, मैं जेल में था, आप मुझे मिलने आए, मैं बहुत तकलीफ में था, आपने मरहम पट्टी किया, आप एक आशीष का कारण थे। तब वहाँ पे लोग बोलेंगे और हम और आप जो अच्छी कर्म करने वाले, अच्छी जीवन जीने वाले लोग वहाँ पे बोलेंगे, परमेश्वर हमने कब प्रभु यीशु आपको देखा है, नंगा कब देखा, भूखा प्यासा कब देखा, कब हम आपकी मदद किए परमेश्वर। तब परमेश्वर कह देंगे कि जो वहाँ पे पृथ्वी में आप लोगों के लिए आशीष का कारण थे, छोटे से छोटे भी आपने जो लोगों की मदद किया है, वो उनकी मदद नहीं किया बल्कि आपने मेरी मदद किया है, इसलिए परमेश्वर उनमें आशीष दे। सो मेरे प्रियो, हमको अपने जीवन में कभी भी परेशान होकर के, अपने आप को हताश होकर के जीवन में कभी भी अपने आप को टूट नहीं जाना चाहिए कि बस हो गया और मेरी जिंदगी को अंत करना चाहिए। ऐसा नहीं, कभी भी हमको गिव अप नहीं करना चाहिए, कभी भी हमको अपना जीवन में जो शून्य नहीं करना चाहिए। अपनी जो हमारी जो कोशिशें हैं उसको हम जीने की कोशिशों को ख़त्म नहीं करना चाहिए। आत्महत्या करना और गलत सोचना, अपने आप को तड़पाना, अपने आप को तकलीफ देना, वो पाप है। सबके जीवन में मुश्किलें, परेशानी आती हैं। आप देखिए माता मरियम के जीवन को, जब वो लड़की ही थी तब स्वर्गदूत आकर के उनसे बोला कि तू गर्भवती होगी, एक बच्चा जनेगी, उसका नाम प्रभु यीशु मसीह रखा जाएगा और वो दुनिया का उद्धार करता होगा। कितना डिफिकल्ट था उनको विश्वास करना। और जब वो गर्भवती हुई पवित्र आत्मा के द्वारा, तो लोग, समाज क्या सोचा होगा, कितना तकलीफ उनको हुई होगी। और ये सोचते हुए भी, अगर वो तकलीफ को देखते हुए अगर माता मरियम अगर मना कर देती कि परमेश्वर मुझसे ऐसा नहीं होगा, तो आज हम लोग उद्धार पाए हुए लोग नहीं होते। आज हम परमेश्वर को पिता और अब्बा कर को नहीं पुकारते। वो उनकी जो कि सहनशीलता और उस समय जो धीरज उनके जीवन में था, वो काम दिया कि आज प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम लोग उद्धार पाए गए। काफ़ी लोगों को चंगाई मिला, काफ़ी लोग, प्रभु यीशु मसीह का हमारे लिए नया नियम आया और बहुत सारा शिक्षाएं आए जो आज हम पढ़ते हैं और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी में से। सो मेरे प्रियो, हम कभी नहीं भूलें, लास्ट में बताना चाहता हूँ, कभी नहीं भूलें कि हम एक आशीषित हैं। मेरे प्रियो, हम अपने जीवन में क्यों ना सच्चाई का और अच्छे कर्मों का, अच्छे कामों का चुनाव करें। हम कहीं भी हैं, आप ट्रेन में हैं, यात्रा कर रहे हैं, घर में हैं, आप लॉकडाउन में, आप गांव में हैं, हमको अपने घमंड, अपने पैसा, अपना बैंक बैलेंस दिखाने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमको एक इंसान बन करके, एक हमको परमेश्वर का भक्त बन करके एक जीना चाहिए कि सब लोग दुनिया में बराबर हैं। आप कभी भी न सोचें कि मैं कई लोगों से, उनसे भी मैं अच्छा हूँ बढ़ करके। हमारी स्थिति सबकी ऐसे ही है। एक बार सबको उस खजाने में, वो जहाँ से आप आए हैं वहाँ सबको वापस देना है। कभी भी हमको घमंड नहीं करना चाहिए। वी हैव टू थिंक, हमको सोचना चाहिए कि हम अपने परिवार में, अपने भाइयों में, अपने माता पिता में किस तरीके से प्यार को जागरूकता करना चाहिए, किस तरीके से मैं आशीष का कारण अपने पड़ोसियों के लिए हो सकता हूँ। कई लोगों के जीवन में पड़ोसी से बातचीत नहीं करते, झगड़ा होता। क्यों होता है ऐसा? क्यों ऐसा करते? क्यों हम मिल करके नहीं रह सकते हैं? क्यों हम एक दूसरे को सह करके नहीं रह सकते? अगर इस दुनिया में इस तरीके से हो जाए तो कितनी अच्छी बात होगी। वही तो परमेश्वर चाहते, वही तो परमेश्वर का राज्य है। हम प्रार्थना करते, परमेश्वर आपका राज्य आए, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। अगर ऐसा चीज हो जाए मेरे प्रियो, हम ट्राई करेंगे। महात्मा गांधी ने, बापू ने, हमारे देश के बापू ने बोला है कि अपने जीवन से हमको रिवाइवल, जो बदलाव शुरू करना चाहिए। सो मेरे प्रियो, हम अपने जीवन में
प्रतिज्ञा लें। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है मेरे प्रियो, तो और भी अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को आप भेजें। और मैं इंकरेज करता हूँ कि आप मुझसे भी अच्छा कुछ कर सकते हैं तो इस समाज के लिए आप करें। मेरे प्रियो, ये सारा चीज अगर हम इग्नोर कर दें, आप मेरी बात को ना भी मान करके, परमेश्वर का वचन ना भी मान करके आप ऐसा करें, तो मेरे प्रियो आप अपना अंत को और न्याय को और परमेश्वर के वचन को हम टाल नहीं सकते हैं। मेरे प्रियो, मैं आपसे प्यार करते, परमेश्वर आपसे प्यार करता, प्रभु यीशु मसीह हम आपसे प्यार करते। उन्होंने हमारे लिए और आपके लिए क्रूस में चढ़ गए, मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे। क्यों? क्योंकि हमको हमारा जीवन को बचाने के लिए, हमको पाप से, गंदा काम करने से हमको बचाने के लिए। सो हमको स्वच्छ भारत, स्वच्छ जीवन, स्वच्छ, केवल स्वच्छ साफ सफाई ही नहीं, बल्कि हम हर एक तरीके से साफ सफाई होना है। हमारा दिमाग तरीके से, दिल से, बुद्धि से, अपने कार्यों से, हर तरीके से हमको स्वच्छ जब होंगे तब रोशनी आएगी, ज्योति आएगी और परमेश्वर उसे स्वीकार करेगा। तो मेरे प्रियो, कुछ बाइबल वचन है जो आप, अगर आपके पास टाइम है तो इन वचनों को आप पढ़िएगा। परमेश्वर हम सबको आशीष